कहते हैं इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। ह्यूलेट पैकर्ड, जिस कंपनी को हम एचपी के नाम से जानते हैं, वहां पर एक सेशन चल रहा होता है। उस सेशन में एक 12 साल का लड़का खड़ा होकर एचपी के प्रेसिडेंट विलियम ह्यूलेट से बोल्डली अपने क्लास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ पार्ट्स मांग लेता है। उसका वो कॉन्फिडेंस देखकर विलियम ह्यूलेट उसे पार्ट्स तो दे ही देते हैं और साथ ही अपनी कंपनी में समर इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। डू यू नो हु वाज दैट गाय? He was none other than Steve Jobs, the founder of world's biggest company, Apple. दोस्तों, आज की इस बिग शॉट सीरीज में हम इस बंदे की ऐसी उटपटांग हरकतें सुनेंगे जो नॉर्मल लोगों को वियर्ड लगती है। ये बंदा रूड था, स्टबन था। इन शॉर्ट इसके साथ काम करने वालों की इससे फटती थी। लोगों को फायर करने से पहले ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था। इन सब के बावजूद ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सबसे सक्सेसफुल सीईओ बना, जिसने एक डूबी हुई कंपनी को वापस से खड़ा किया और उसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दी, जिसके प्रोडक्ट्स आज भी एक स्टेटस सिंबल है। दोस्तों, ये बंदा बचपन से वियर्ड था, जो ना इनमें फिट होता था ना उनमें, पर इसमें पागलपन था परफेक्शन का कि साला जो भी बनाओ उसको इतना परफेक्ट बनाओ कि देखने वालों के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकले, वाओ। ऐसी एक कहानी है जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम आईपॉड डिजाइन कर रहे थे और बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट के कंपेयर में साइज में आधा था। जब ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि उस प्रोडक्ट को और छोटा करो। इस पर इनके टीम का कहना था कि ये प्रोडक्ट इससे छोटा हो ही नहीं सकता। उसी वक्त इस बंदे ने इस आईपॉड को साइड में पड़े एक फिश टैंक में फेंक दिया। वहां से बबल्स निकलने लगे। इस पर इनका कहना था कि अगर हवा के लिए अंदर जगह है तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को और छोटा किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स कहते थे इट्स मोर फन टू बी अ पायरेट देन टू जॉइन द नेवी, और 1973 के उनके इस इंसिडेंट से ये कोट मैच भी होता है। स्टीव वॉजनियाक, जो कि आगे चल के एप्पल के को फाउंडर बने, उन्होंने अटारी, जो कि एक गेम मेकिंग कंपनी थी, उनके एक गेम को ऑप्टिमाइज करके रीडिजाइन किया जिसका नाम था पोंग। डिजाइन के बाद वॉजनियाक ने उस गेम को स्टीव जॉब्स को दिया। स्टीव जॉब्स उस गेम को लेकर अटारी कंपनी में गए। वहां उन लोगों को वो गेम काफी पसंद आया। उन्हें लगा कि ये गेम स्टीव जॉब्स ने बनाया है, इसीलिए उन्होंने स्टीव को एज अ टेक्नीशियन का जॉब ऑफर किया। इवन एप्पल कंपनी के सक्सेस के बाद अटारी के को फाउंडर ने कहा था कि इतने सक्सेस के बाद आज भी बहुत कम कंपनीज स्टीव जॉब्स को हायर करेगी, बिकॉज ही इज वियर्ड, ही इज आउटलायर, ही इज वैल्यूएबल बट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। दोस्तों, आपने कभी सुना है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? पर स्टीव जॉब्स ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। ये किस्सा है इंडिया से वापस आने के बाद का। उस वक्त स्टीव जॉब्स ने वापस अटारी ज्वाइन किया था। वहां उन्हें आर्केड वीडियो गेम के लिए एक सर्किट बोर्ड डिजाइन करना था। टारगेट था उस बोर्ड में जितनी भी टीटीएल चिप यूज होती है उसको मिनिमाइज करके बोर्ड को ऑप्टिमाइज करने का, और हर एक मिनिमाइज चिप के लिए अटारी $100 ऑफर कर रही थी। अब स्टीव जॉब्स को तो सर्किट बोर्ड का कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, इसलिए उन्होंने स्टीव वॉजनियाक के साथ एक डील किया कि बोर्ड डिजाइन मिनिमाइज करने के बाद जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो दोनों में आधा आधा स्प्लिट होगा। एंड अमेजिंगली वॉजनियाक ने चिप काउंट को 96 से 46 तक लाकर वापस बोर्ड को रीडिजाइन किया। कंपनी ने डिजाइन को अप्रूव किया और स्टीव जॉब्स को रिवॉर्ड के तौर पर $5,000 दिए। पर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ $700 का ही रिवॉर्ड मिला ऐसा कहकर वॉजनियाक को केवल $350 दिए। और ये बात वॉजनियाक को तब पता चली जब कई सालों बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया है कि एप्पल कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआती पैसा कहां से आया था? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1972 में स्टीव वॉजनियाक ने एक लो कॉस्ट ब्लू बॉक्स डिजाइन किया जिससे टेलीफोन नेटवर्क को मैनिपुलेट करके फ्री में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किए जा सकते थे। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि इसको सेल करके वो पैसे बना सकते हैं, इसीलिए इस बंदे ने अपने ही कॉलेज कैंपस में $150 में ये ब्लू बॉक्स बेचना शुरू किया। पर इसकी वजह से टेलीफोन कंपनीज को काफी नुकसान होने लगा और इसीलिए पुलिस के डर से इनको ये बिजनेस बंद करना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने इस ब्लू बॉक्स से ऑलमोस्ट $6,000 कमा लिए। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि ब्लू बॉक्स नहीं होता तो एप्पल कभी शुरू ही नहीं होता। एप्पल 1 के सक्सेस के बाद ग्रोथ के लिए कंपनी को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहुत सी खुद की चीजें तक बेच दी, जैसे कि वॉजनियाक का साइंटिफिक कैलकुलेटर, स्टीव जॉब्स की वोल्क्सवैगन की बस एक्सेट्रा। पर इसका रिवॉर्ड इनको बहुत तगड़ा मिला। 1978 में एट द एज ऑफ 23 जॉब्स का नेटवर्थ $1 मिलियन था और वही नेटवर्थ बढ़कर एट द एज ऑफ 25 $250 मिलियन तक पहुंच गया। At the age of 25, Steve Jobs was the top 500 richest people in America. 1980 में जब एप्पल का IPO आया तब एप्पल ने हिस्ट्री बनाते हुए सबसे ज्यादा कैपिटल जनरेट किया और कंपनी के 300 लोग रातों रात मिलेनियर्स बने। स्टीव जॉब्स जितना अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखते थे उतना ही अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी नजर रखते थे।
इसीलिए जब आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर्स में एंट्री किया तो स्टीव जॉब्स ने वॉल स्ट्रीट के जर्नल पर सरकास्टिक वे में एक फुल पेज एड दिया जिसका टाइटल था वेलकम आईबीएम सीरियसली। ऐसी एक कहानी है डेल के साथ। 1997 में जब एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पर थी, उस वक्त डेल के सीईओ माइकल डेल ने एक कमेंट किया था कि अगर मैं एप्पल चला रहा होता तो मैं कंपनी बंद करके शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर देता। इसके ठीक 9 साल बाद 2006 में एप्पल का स्टॉक $6 से सीधा $80 तक पहुंच गया और डेल के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया। इसके तुरंत बाद स्टीव जॉब्स ने सबको मेल भेजा और मेल का स्टार्ट था, टीम, माइकल डेल wasn't perfect at predicting the future cause today Apple is worth more than Dell and that was the attitude he had। दोस्तों, जिंदगी भर इस बंदे ने कभी दूसरों की परवाह नहीं की। इसने हमेशा वही किया जो उसे सही लगा। 2010 में जब आईपैड लॉन्च किया तब शुरुआत में कई लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, पर फिर भी ये बंदा अपने फैसले पर फिक्स था और इसका रिजल्ट तब दिखा जब मार्केट में आने के बाद केवल 28 दिनों में हिस्ट्री बनाते हुए आईपैड के 1 मिलियन यूनिट सेल हो गए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दोस्तों, ये टेक्निकल बंदा नहीं था, ना ही इसको कोडिंग आती थी और ना ही ये सर्किट मास्टर था, पर फिर भी ये टेक वर्ल्ड में एक रोल मॉडल बन गया सिर्फ और सिर्फ इसके परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से कि अगर कोई भी चीज करनी है तो उसको इतना बेस्ट करो कि साला कोई तुमसे कंपीट ही ना कर पाए। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द